Hi friends, good evening to all of you. It is 6th of June 2021 and Sunday today. You are most welcome at MSK English Language channel, and this is your dear friend Mukhtiar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan. Dear friends, let me speak in Hindi. जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे हिंदी में बोलने की इजाज़त चाहूँगा। ऐसा क्यों कि हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे एक वजह है। इट स्टैंड्स टू रीज़न। क्या बोला मैंने? इट स्टैंड्स टू रीज़न। इट स्टैंड्स टू रीज़न। कोई ना कोई वजह तो है इसके पीछे। आखिर क्या वजह है कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ? क्लास तो इंग्लिश स्पोकन की है, वजह आपको बता दी जाएगी। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। आप इसकी चिंता ही मत करें, बिल्कुल चिंता मत करें। डोंट यू वरी अबाउट इट। क्या बोला? डोंट यू वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। गुजारिश मेरी सभी दोस्तों से यही है कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, एक वजह है जो समय आने पर आपको बता दी जाएगी। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी परेशानियों को और आपकी पीड़ाओं को। दैट्स वाई, इसी वजह से आई एम हियर, मैं आपके सामने हूँ। मैं जानता हूँ कि जो तड़फ आपके अंदर इंग्लिश बोलने की है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, एक बात कहूँगा, आई मीन इट। आई मीन इट। मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ उसका कोई अर्थ है, मेरी बात का कोई मतलब है। और वो यह है कि मैं वादा करता हूँ, आपने ये जो चैनल सब्सक्राइब किया है उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और आने वाले समय में आप इंग्लिश बोलेंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आई मीन इट। लेकिन दोस्तों, फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि यह क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon so that you can get the notification time to time, and share the class and like and comment. दोस्तों, जो भी आप कमेंट्स करेंगे, जो कुछ भी आपको जो कुछ भी सुझाव देने हैं, यू कैन राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड इन कमिंग क्लास I'd answer all your queries। जो भी आपकी अंदर जिज्ञासाएं होंगी, आने वाली क्लास में मैं उनका आंसर दूंगा। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आपके बीच का ही हूँ। कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा ट्रेनर या बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ। नथिंग। इस नाचीज़ को मुख्तियार सिंह करनावल कहते हैं, अलवर राजस्थान से। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आई नो वन थिंग, दैट्स व्हाट, आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपके मुंह से इंग्लिश निकलवा सकता हूँ, बशर्ते प्रोवाइडेड। बस जो कोई मैं वाक्य इंग्लिश में बोलूँ, जो कोई मैं सेंटेंस इंग्लिश में बोलूँ, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप महसूस करें कि आप मेरे पीछे उस सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इट। जैसे मैंने बोला,
रिपीट इट। तो आप ये क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है एंड इट इज़ रिकॉर्डेड क्लास। अब ऑफलाइन तो है नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, जिस तरह से लाइव क्लास होती है, यू आर जस्ट सिटिंग अपोजिट, आप मेरे बिल्कुल अपोजिट में हैं और आप पीछे रिपीट कर रहे हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल हियर, बट यू कैन डू वन थिंग दैट व्हाटएवर आई स्पीक, इफ आफ्टर स्पीकिंग एनी सेंटेंस आई स्टॉप, देन यू आर सपोज टू रिपीट इट। आप उसे रिपीट कर दें। मैं जानता हूँ कि थोड़ा ऐसे हेजिटेशन होगी आपको, बट डोंट यू वरी अबाउट इट, बोल दें। हाँ, अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीखना तो क्या, वो तो आप जानते हैं, आपको बहुत नॉलेज है, यू हैव गॉट ट्रिमेंडस नॉलेज, बहुत नॉलेज है। लेकिन बात यह है कि इंग्लिश हमारे मुंह से नहीं निकल पाती। उसका तरीका यही है कि यदि मैं कुछ भी बोलूं और बोलकर इंग्लिश में एक लाइन बोलकर रुक जाऊं, थोड़ा गैप दे दूं, तब उसको रिपीट कर दो, जस्ट रिपीट इट। अब बहुत सारे दोस्त मन में रिपीट करेंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, अचानक तेज भी कर सकते हो। अरे अचानक आप तेज रिपीट कर रहे हो, उसको बोल रहे हो, आप लेटे लेटे मेरी क्लास देख रहे हो, या बैठे हो, या कहीं भी बैठे हो, फैमिली में बैठे हो, और एकदम रिपीट आपने कर दी। मैंने बोला हाउ हार्ड यू ट्राई, यू कांट हेल्प इट, और आपने घर वाले कहेंगे पागल हो गया, ही इज गो नट्स। क्या कहेंगे? पागल हो गया है, ही इज गो नट्स। पता नहीं क्या हो गया है, अचानक कुछ बोल देता है, फोन देखता देखता कुछ बोल देता है। दोस्तों, ये पागलपन ही आपको इंग्लिश बुलवा पाएगा। आई मीन इट, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आई मीन इट। अदरवाइज देर इज नो वे, देर इज नो शॉर्टकट टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का फिर कोई और शॉर्टकट नहीं है, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जो हिंदी मीडियम से जिनकी एजुकेशन हुई है, एंड दे आर डाइंग फॉर इंग्लिश, जो तड़प रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे, इसे आप कोऑपरेट कीजिएगा। फिर देखिए, ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, इट वर्क्स वंडर्स। क्या बोला? इट वर्क्स वंडर्स। अब इसका क्या मतलब है, इसकी क्या ग्रामर है, ये सेंटेंस क्यों बना, इसमें क्यों प्रयोग हुआ, कौन सी इसमें वो बोलते हैं वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सी है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड आई डोंट नीड टू नो अबाउट इट। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। मुझे ये पता है कि सर ने बोला इट वर्क्स वंडर्स, तो मुझे भी बोल देना इट वर्क्स वंडर्स। अरे कुछ तो मुंह से निकलेगा, गलत ही निकलने दो। डजन मैटर, क्या बोला? डजन मैटर। गलत बोलता है, बोलने दो। गलत बोलोगे तो ही धीरे धीरे सही बोलेगा। अगर आप ये सोचें कि मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल कि क्या बोलते हैं 100% मैं पूरी तरह से सही सीख कर ही बोलूँगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको बोलना है, गलत बोलता है तो बोलने दे, क्या पता गलत बोलते बोलते सही भूल जाए। रिक्वेस्ट मेरी आपसे, ये कोऑपरेट कीजिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। आई मीन इट। लेकिन आप सारी चीज़ें सीखेंगे, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। खैर चिंता मत करें, डोंट यू वरी अबाउट इट। देखो दोस्तों, मैं आते ही बस ऐसे बोलने लग गया, मैंने तो आपके हालचाल भी नहीं पूछे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो हालचाल पूछना, मैंने तो आपको विश भी इतना ज़्यादा नहीं किया, हालांकि गुड मॉर्निंग मैंने बोला था। दोस्तों, हमारी हर एक क्लास पिछली क्लास से और अगली क्लास से जुड़ी हुई है। आई रिक्वेस्ट यू, अगली क्लास तो अभी आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो आने वाले समय में रिकॉर्ड होगी, लेकिन पिछली क्लासेज आप ज़रूर देख सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि आप पिछली क्लासेज को देखते आइएगा। रियली
इफ़ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर। और मैं सिर्फ पिछली 1-2 क्लासेस की बात नहीं कर रहा, लास्ट 7 डेज क्लासेस, पिछले 7 दिन की क्लासेस आपको कंटिन्यू देखनी हैं, लगातार आपको उनके टच में रहना है। देन यू कैन गेट दिस क्लास, तब आप इस क्लास को समझ पाएंगे। अदरवाइज sheer वेस्टेज, अदरवाइज sheer वेस्टेज, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों चलो हालचाल पूछ लेता हूँ मैं आपके। तो हालचाल पूछने का तरीका कल हमने डिस्कस किया था, क्या था? यदि आप मेरे हालचाल पूछेंगे, हाउ आर यू, याद आ गया। जो दोस्त हमारी क्लासेज के साथ रेगुलर चलते हैं उन्हें याद है, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू। और इसका जवाब हम जानते हैं, मैं तो ठीक हूँ, आई एम फाइन, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि आपने मेरे हाल चाल पूछे। आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू कहकर हम रुक नहीं जाते, हम उनके भी तो हाल चाल पूछते हैं। तो वाक्य बनता है आई एम फाइन, मतलब आई एम को मिला के आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। और आप कैसे हो? तो जवाब था आई एम फाइन टू। जी हाँ, जवाब ये था मैं भी ठीक हूँ, आई एम फाइन टू, या आई एम को मिला के आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, आई एम फाइन टू। तो ये हम कल की क्लास में क्लासेस तो क्या, कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि पिछली क्लासेज को देखते रहिए अगर वास्तव में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। और बोलने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। बोल दीजिए, अगर जब तक ये पागलपन जब तक नहीं आएगा ना, तब तक मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। आप जानते हैं दोस्तों कि मैं अचानक, मतलब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाना या क्लासेस देना छोड़े हुए मुझे बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। फिर आज क्यों, मतलब ऐसी नौबत आई कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ी। वजह है, क्या वाक्य है? इट स्टैंड्स टू रीज़न। बहुत सारे पुराने दोस्त अब भी तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि मैं दोबारा से फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा करूं, लेकिन वो सारे ही दोस्त बहुत दूर हैं। कोई कहाँ अपनी सर्विस कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी है। Nowadays they cannot attend offline classes। तो उनके लिए यह ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट किया गया है, और अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या बोला? लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट की क्या ग्रामर है? ग्रामर तो हर वाक्य में होती है, बिना ग्रामर के तो कोई लैंग्वेज कंप्लीट ही नहीं होती। तो फिर इसकी ग्रामर, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। अभी नहीं, नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, अभी नहीं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे, अगर आप सुनते रहोगे ना, अगर आप सुनते भी रहोगे, तो जैसे ही ये क्लास ओवर होगी, आप देखना, जैसे ही आप मोबाइल को रखेंगे और बाहर निकलेंगे, तो ये वाक्य आपके मुंह से निकलेंगे, आई मीन इट, आई मीन इट। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, मेरी बात का कोई मतलब है, यूँ ही नहीं कह रहा। खैर एनीवे, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि
अच्छा, मुस्कुरा रहा हूँ, इट्स अ मस्ट। मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। क्या बोला? इट्स अ मस्ट। स्पेलिंग बता दूंगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तो दोस्तों, आज कुछ और बात करते हैं। होता क्या है कि एक तो ना थोड़ा सा इंग्लिश में महसूस करना सीखिएगा। स्टार्ट फीलिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में महसूस करना सीखिएगा। होता क्या है, हम हिंदी में महसूस करते हैं, हिंदी में हम सोचते हैं। ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, ट्राई टू फील इन इंग्लिश। फिर जब मन में इंग्लिश चलती रहेगी, दिमाग में इंग्लिश चलती रहेगी, तो ज़ुबान से भी इंग्लिश ही निकलेगी। सच कह रहा हूँ, आई मीन इट। खैर दोस्तों, बात मैं यह कर रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज तो अंग्रेज़ भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो क्या जितने भी अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो पहले कोई हिंदी में एक वाक्य देखते हैं कि जैसे वह घर जाता है, और वह घर जाता है, हिंदी में उस वाक्य को देखकर, उसको पढ़कर या सोचकर फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं? नहीं करते ना। जैसे मान लीजिए यह एक वाक्य है कि वह एक पत्र लिख रहा है, इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ राइटिंग अ लेटर। तो जब कोई अंग्रेज इंग्लिश बोलता है, तो क्या यह इस वाक्य को वह एक पत्र लिख रहा है, पहले वो हिंदी में उसको सोचता है और फिर वो इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करता है? नहीं करता ना। लेकिन फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा है, उसकी लैंग्वेज है। तो ये बात फैक्ट है कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए दूसरी भाषा की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप हिंदी बोलते हैं ना, तो क्या आप पहले कोई इंग्लिश में वाक्य सोचते हैं और उस इंग्लिश वाले वाक्य का फिर हिंदी अनुवाद करके हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते ना। हिंदी में महसूस करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ऐसे ही अंग्रेज़ इंग्लिश में महसूस करता है, इंग्लिश में बोलता है। आज से आप भी एक काम कीजिए, इंग्लिश में महसूस करना शुरू कीजिए। ट्रांसलेशन से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। फिर देखना, फिर आप बोलने लगेंगे। आप महसूस करेंगे अपने आप को, आप इंग्लिश बोलता हुआ पाएंगे। आई मीन इट, आई मीन इट। कभी भी आजमा लेना, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। ये क्या बोल दिया? क्या बोला? आई एम नॉट किडिंग। अरे क्या स्पेलिंग क्या है? डोंट यू वरी, इट विल टेक टाइम। समय आने पर बताया जाएगा। अभी तो आप बस ऐसे वाक्यों को सुन लें और छोड़ दें। आपको आने वाली क्लासेस में इनकी एक एक ग्रामर बता दी जाएगी। ग्रामर, हाँ ग्रामर। नो लैंग्वेज इज कंप्लीट विदाउट ग्रामर। ग्रामर के बिना तो कोई लैंग्वेज कंप्लीट ही नहीं हो सकती। वॉशिंग मशीन, हम यही तो पढ़ते हैं ग्रामर में कि आईएनजी लगते ही, तो आईएनजी लगाते हैं तो वो काम कोई जारी हो जाता है। जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक अखबार पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर, ही इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यानी कि वह अखबार पढ़ रहा है। यही तो पढ़ते हैं हम ग्रामर में। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे
कि वॉशिंग मशीन में आईएनजी लगा है, वॉशिंग मशीन में आईएनजी लगा है, लेकिन वॉशिंग मशीन हर वक्त कपड़े नहीं धो रही। वॉशिंग मशीन हर वक्त कपड़े नहीं धो रही, फिर भी आईएनजी लगा है। बंद पड़ी हो, कपड़े ना धो रही हो, शोरूम में रखी हो, तो भी लोग कहते हैं दिस इज ए वॉशिंग मशीन, दिस इज ए वॉशिंग मशीन। तो ऐसा क्या कारण है कि काम जारी नहीं है, काम प्रोग्रेस में नहीं है, फिर भी आईएनजी लग रहा है ना? इट स्टैंड्स टू रीज़न। वजह है, इस लेवल की ग्रामर हम आने वाले समय में बात करेंगे, आई मीन इट। बट लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर हमारे क्लासेज के साथ जुड़ना है, तो ये हो सकता है, यूं ही नहीं होता ये। खैर, डोंट यू वरी अबाउट इट, आई एम हियर, मैं हूँ ना, आई एम हियर, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल घबराए नहीं। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको हर तरीके की ग्रामर बहुत ऊंचे लेवल की बताई जाएगी, बताई जाएगी, बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आज मैं बीच बीच में डेट्स ज़रूर बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मतलब बताऊंगा, डेट्स बताऊंगा, चैनल का नाम बताऊंगा, अपना नाम बताऊंगा। नाम है मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। डेट है, कभी हिंदी में बताऊंगा, कभी अंग्रेजी में बताऊंगा। डेट है 6 जून सन 2021, वार रवि है आज, और चैनल का नाम MS के इंग्लिश लैंग्वेज है। और करना आपको सब्सक्राइब है। क्यों? यदि ये क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी क्लासेज आप और चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों, रिक्वेस्ट मेरी आपसे, बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, जस्ट बी रिलैक्स। जो बीड़ा उठा लिया है तो इस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा, आई मीन इट। यू नो, पंजाबी में कहते हैं लाइए ते तोड़ निभाइए। क्या कहा? लाइए ते तोड़ निभाइए, यानी कि हिंदी अनुवाद करूं तो लगाओ तो पूरा निभाओ। क्या लगाओ? कुछ भी लगाओ, इश्क, मोहब्बत, प्यार की जो लगन लगाओ किसी से तो उसे बीच में नहीं छोड़ो। जो दोस्ती करो किसी से, जो कोई काम को एक बार उठा लो तो बीच में नहीं छोड़ो, उसको पूरा करके छोड़ो। लाइए तो तोड़ निभाइए। मैं वादा करता हूँ, जिस काम को आज मैंने उठा लिया है, जो 10 सालों से बंद कर रखा था, आई एम रियली टेलिंग यू, सन 2011 में मैंने एक्टिव टीचिंग छोड़ दी थी। सॉरी, इट स्लिप्ड माय माइंड। टीचिंग सन 2011 में मैंने एक्टिव टीचिंग छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी। हजारों स्टूडेंट्स की डिमांड आती रही कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस दें, आप इंस्टीट्यूट डालें, आप हमें पढ़ाएं। मना कर दिया, थी कुछ मजबूरियां, मना कर दिया। ऑनलाइन का ज़माना आया, जबकि 2011 में इतना ज़्यादा नहीं था। 2015 के बाद बहुत ज़्यादा चलन में आया, जब से जियो आया तब से और ज़्यादा चलन में आया। पिछले 4 सालों से लोगों की आए दिन रिक्वेस्ट आ रही है दोस्तों की कि आप ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज स्टार्ट करें, हमारी खातिर, हमारी खातिर। बताऊंगा मैं नाम तो हजारों हैं, लेकिन एक नाम का मैं ज़रूर आज जिक्र करूंगा, रोहिताश कुमार वर्मा, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। यू नो, ही इज़ अ लोको पायलट, रेलवे में लोको पायलट हैं। वर्तमान में बांदीकुई जंक्शन पर उनकी पोस्टिंग है और गाड़ियाँ ऑल ओवर इंडिया में घुमाते हैं। बार बार रियली मैं बता रहा हूँ, रियली ही पुश्ड मी टू डू दिस।
अदरवाइज आई वुडंट हैव स्टार्टेड। कुछ और भी बहुत दोस्त हैं, बहुत सारे, बीच बीच में मैं उनके नामों के जिक्र करता रहूँगा। बहुत सारे काम हम दूसरों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं। तो जो बीड़ा उठाया है पूरा करके दिखाऊंगा, आई मीन इट। आपके मुंह से भी इंग्लिश बुलवा के छोड़ूंगा, आई मीन इट। रोहिताज सर, बी रेडी, बी रेडी, इंग्लिश इज कमिंग, आई मीन इट। तो दोस्तों बस सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि हम जिस तरह से चीज़ों को आज से पहले हम हिंदी में महसूस करते थे, नाउ स्टार्ट फीलिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप उन्हें महसूस करना सोचिए। अरे वैसे भी हम इंग्लिश ही बोलते हैं, यू नो। कोई अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, आप कहेंगे कॉपी, कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी क्या है? इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश, हिंदी नहीं है। अच्छा, नोटबुक बोलना चाहोगे, नोटबुक, तो नोटबुक भी इंग्लिश है, कर लो बात। ये क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैं देखूं क्या है? डिक्शनरी, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी, इसको डिक्शनरी बोलते हैं हम। कितने लोग हैं जो इसको शब्दकोश बोलते हैं, डिक्शनरी ही बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे, ये देखिए, पेन क्या है? पेन इंग्लिश वर्ड है। कितने लोग हैं जिसको इसको कलम बोलते हैं? कितने लोग हैं जिसको कलम बोलते हैं? ये देखिए मेरे पास क्या है? बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड। कितने लोग हैं जो इसकी हिंदी बोलते हैं? ये देखिए स्केल, बच्चा भी स्केल बोलता है। ये क्या है? ये लाइट। कितने लोग हैं जो इसको प्रकाश बोलते हैं? इंग्लिश तो हम वैसे ही बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, दिस इज सी, बॉक्स, इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें लोग इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने क्या पहन रखा है? शर्ट, शर्ट इंग्लिश। कितने लोग हैं जिसको कमीज बोलते हैं? तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे, अभी मैं देखूं तो ये जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल इंग्लिश वर्ड है। ये जिस पर मोबाइल लगा हुआ है, स्टैंड, स्टैंड इंग्लिश। ये बटन, 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 कितने लोग हैं जिसकी हिंदी बोलते हैं? टीवी, कितने लोग हैं जो दूरदर्शन बोलते हैं? ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई साहब रिमोट, रिमोट देना, रिमोट। कितने लोग हैं जो इसे दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली संयंत्र बोलते हैं? दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली संयंत्र कितने लोग बोलते हैं? रिमोट को रिमोट ही बोलते हैं। इंग्लिश हमारे चारों तरफ है। इंग्लिश आप भी बोल रहे हो, इंग्लिश मैं भी बोल रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप थोड़ी कम बोल रहे हो, मैं थोड़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ। इसलिए स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आज के बाद इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो एंड स्टार्ट फीलिंग इंग्लिश। इंग्लिश महसूस करना शुरू कर दो। स्टार्ट टॉकिंग इंग्लिश, स्टार्ट वॉकिंग इंग्लिश। बहुत कुछ इंग्लिश में शुरू कर दो और फिर इंग्लिश आपके साथ होगी। आई मीन इट। मेरी बात का कोई मतलब है, मेरी बात का कोई अर्थ है। लेकिन दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ क्लास अपनी छोटी रहा करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की। अब मैं अभी तो क्लास पर आया ही नहीं, मुझे क्या पढ़ाना था, व्हाट आई वाज टू टीच। जो क्लास मुझे देनी थी वहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं। लेकिन बातें ऐसी चली, कॉन्वर्सेशन ऐसा चला दैट टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ अप। 30 मिनट हो गए, क्लास तो कल मिलेगी। अब कोई बात नहीं, ये भी कहीं ना कहीं नॉलेज का एक पार्ट है। तो दोस्तों इट वर्क्स वंडर्स। माफ़ी चाहूँगा आज की क्लास पर तो हम पहुँच ही नहीं पाए, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द क्लास ये जो हम बीच में बातें कर रहे थे, हम
उसी के बीच टाइम हो गया। तो कोई बात नहीं, आप चलते रहिएगा हमारे साथ, आने वाले समय में आपके पास क्लास भी आएगी। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी। दोस्तों, यदि यह वीडियो यानी कि क्लास थर्ड, इसे थर्ड क्लास का नाम दिया गया है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द क्लास एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट कीजिएगा और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनसे कहिएगा। और फिर देखना, यदि आपकी तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्स मिला तो फिर देखना मेरी तरफ से आप एक कदम आगे बढ़िएगा, मैं 1000 कदम आगे बढ़ूँगा। आज ही मुझे एक दोस्त ने कहा कि पिछली क्लासेस जो आप दे रहे थे, पिछली क्लासेस वो थोड़ा थोड़ा आप उसमें स्लो बोल रहे थे, थोड़ी सुस्त, थोड़ी एक्टिव नहीं थी। आज आप देखिए कितना मैं एक्टिव हूँ, कितना फास्ट, कितना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ बोल रहा हूँ। दीजिए आप सुझाव, मैं तो हूँ ही आपके लिए हूँ, आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड क्या बोलते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय बाय एंड सी यू टुमारो। ऑब्वियसली सी यू टुमारो। बाकी सारी चीज़ें रही तो कल मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग इंडीड, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत प्यारा, क्या करूं, क्लास अभी चल रही है और उस पायदान पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी एक वाक्य ध्यान आ गया, बहुत अच्छा बोला जाता है, बहुत अच्छा। कब? जब हम अलग होते हैं तो लोग बोलते हैं, अपने जो ऑडियंस जो होते हैं, अपने ऑडियंस को लोग बोलते हैं कि थैंक यू वेरी मच इंडीड, वास्तव में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।